नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स के पेपर के अंतर्गत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के चैप्टर में आज हम फोर वेक्टर फॉर्मूलेशन अर्थात चतुर्विम सदिश संरूपण के बारे में पढ़ेंगे तथा उसके पश्चात इस कंसेप्ट का उपयोग हम चतुर्विम वेग, चतुर्विम संवेग, चतुर्विम बल और उसके पश्चात चतुर्विम आवृत्ति, चतुर्विम धारा, चतुर्विम विभव और विद्युत क्षेत्रों के चतुर्विम रूप को प्रदर्शित करने के लिए हम इसका सिद्धांत का उपयोग करेंगे। हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंतर्गत अपने पिछले लेक्चर्स में अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिग्रहित तथा उसके आधार पर लॉरेंज रूपांतरण समीकरण ज्ञात किए थे। मिन्कोवस्की या चतुर्विम दीर्घकाल आकाश में हम किसी बिंदु की स्थिति चार निर्देशांकों x, y, z तथा t के द्वारा व्यक्त करते हैं और हमने अपने पिछले लेक्चर्स में यह भी जाना कि दीर्घकाल आरेख में x तथा y अक्षें को हम x तथा आयोटा ct के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और यह लॉरेंज रूपांतरण के ग्राफीय निरूपण के रूप में प्रदर्शित किया गया था। जब हम टेंसर रूप में चार निर्देशांकों को x1, x2, x3 तथा x4 के रूप में परिभाषित करें, जहां x1 इक्वल टू x, x2 इक्वल टू y, x3 इक्वल टू z तथा x3 तथा x4 हम आयोटा ct के रूप में यदि प्रयुक्त करें तो s स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर का मान टेंसर नोटेशन में यदि व्यक्त किया जाए तो इसे हम सिग्मा एक्स म्यू स्क्वायर के रूप में समीकरण 1 के अनुसार प्रदर्शित कर सकते हैं। और जैसा कि हमने लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत जाना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर राशि जड़त्वीय निर्देशांकों के मध्य या लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर रहती है, इनवेरिएंट रहती है, अर्थात एस डैश इक्वल टू एस होगा, जहाँ एस व एस डैश क्रमशः दो एक दूसरे के सापेक्ष नियत आपेक्षिक वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों के मध्य अल्पांश सदिश की लंबाइयाँ हैं और इस आधार पर एस डैश स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर होगा और इसे हम समीकरण 1 की सहायता से इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि सिग्मा एक्स म्यू डैश स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स म्यू स्क्वायर वेयर म्यू वेरीज फ्रॉम 1 to 4। अब हम यदि लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों को दीर्घकाल निर्देशांकों के रूप में व्यक्त करें तो जो चार समीकरण थे हमारे पास रूपांतरण के, एक्स डैश इक्वल टू गामा इंटू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड तथा टी डैश इक्वल टू गामा इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, जिसमें टी डैश के स्थान पर यदि इस समीकरण के दोनों ओर हम आयोटा सी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो चतुर्थ निर्देशांक हमने x4 इक्वल टू आयोटा सी टी के रूप में लिया था उसके रूप में हम इसको व्यक्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से दोनों ओर आयोटा सी से मल्टीप्लाई करने के पश्चात हमें
आयोटा सी टी डैश इक्वल टू गामा इंटू आयोटा सी टी माइनस आयोटा वी अपॉन सी इंटू एक्स मिलता है, जहाँ गामा इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। अब हम पूर्व के रूप में जो हमने टेंसर नोटेशन में रूपांतरण संबंध व्यक्त किए थे, जिसमें x1 इक्वल टू एक्स, x2 इक्वल टू वाई, x3 इक्वल टू जेड तथा x4 इक्वल टू आयोटा सी टी था, उसी प्रकार से नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में हम x1 डैश इक्वल टू एक्स डैश, x2 डैश इक्वल टू वाई डैश, x3 डैश इक्वल टू जेड डैश तथा x4 डैश इक्वल टू आयोटा सी टी डैश लें तो ये जो समीकरण है लॉरेंज रूपांतरण या टेंसर नोटेशन में यह रूप ले लेंगे, जिसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं x1 डैश इक्वल टू गामा इंटू x1 प्लस आयोटा वी अपॉन सी इंटू आयोटा सी टी, या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x1 डैश इक्वल टू गामा इंटू x1 प्लस आयोटा बीटा x4 वेयर बीटा इक्वल टू वी अपॉन सी, x2 डैश इक्वल टू x2, x3 डैश इक्वल टू x3 तथा x4 डैश इक्वल टू गामा इंटू x4 माइनस आयोटा बीटा x1। और यदि हम इस समीकरण 3 को मैट्रिक्स रूप में व्यक्त करें तो यह इस प्रकार से व्यक्त होती है, जिसे हमने समीकरण 4 में दर्शाया है, जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम मैट्रिक्स हमें x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, x4 डैश का मिलता है, और राइट हैंड साइड में एक हमें रूपांतरण मैट्रिक्स मिलता है, जिसे कि हमने गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा, 0 1 0 0, 0 0 1 0 और माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा, और उसके साथ में एक कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 x3 x4 का गुणनफल करके दर्शाया हुआ है। तो ये हमें एक जनरल समीकरण मिलती है। अब हम यहाँ पर इस संकल्पना का आगे किसी भी चतुर्विम सदिश के लिए उपयोग करेंगे, तो जिसमें समीकरण 3 और 4 को और इसके अतिरिक्त समीकरण 2 जिसमें कि हमने चतुर्विम सदिश की लंबाई का निश्चय रूप प्रदर्शित किया है, इसका उपयोग जनरलाइज करेंगे। उसके लिए यदि हमारे पास कोई एक सदिश है चतुर्विम आकाश में ए म्यू, जिसके कि 4 घटक a1 a2 a3 a4 द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, और यदि इस चतुर्विम सदिश की लंबाई लॉरेंज निश्चर हो, अर्थात ए म्यू स्क्वायर का मान लॉरेंज निश्चर हो, जिसका अभिप्राय यह है कि दोनों निर्देश तंत्रों में सिग्मा ए म्यू डैश स्क्वायर तथा सिग्मा ए म्यू स्क्वायर का मान समान हो और यह निश्चर हो, तो हम समीकरण 4 में जो हमने रूपांतरण मैट्रिक्स यहाँ पर सिद्ध किया है, इसका उपयोग हम दिए गए चतुर्विम सदिश ए म्यू के घटकों के रूपांतरण के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, जिसे कि हमने रूपांतरण मैट्रिक्स में व्यक्त किया है, जिसमें कि जो a1 x1 x2 x3 x4 का जो कॉलम मैट्रिक्स था उसे a1 a2 a3 a4 अर्थात ए म्यू के एस फ्रेम में घटकों से रूपांतरित किया गया है। इसी प्रकार से इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में जो x1 डैश x2 डैश x3 डैश व x4 डैश का जो कॉलम मैट्रिक्स हमने पहले लिया था, उसके स्थान पर हमने एस डैश फ्रेम में ए म्यू डैश के जो 4 घटक हैं a1 डैश a2 डैश a3 डैश तथा a4 डैश को के द्वारा रूपांतरित किया है। तो ये जो अब हमें नया समीकरण मिला है, ये किसी भी चतुर्विम सदिश के घटकों के रूपांतरण के लिए एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो आवश्यक कंडीशन है वो ये है कि चतुर्विम सदिश की लंबाई का वर्ग अर्थात ए म्यू स्क्वायर का मान लॉरेंज निश्चर होना चाहिए। तथा यहाँ पर जो हमें ये मैट्रिक्स रूपांतरण समीकरण है, जिससे कि हमें ए म्यू डैश व ए म्यू के रूपांतरण समीकरण मिलते हैं, इसको भी हम एक सिंगल समीकरण में टेंसर रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसके कि इस प्रकार से लिखा जा सकता है ए म्यू डैश इक्वल टू ए म्यू न्यू ए न्यू, जहाँ
म्यू व न्यू दोनों के मान 1 से 4 तक परिवर्तित होते हैं। यहाँ पर ए म्यू न्यू जो घटक यहाँ पर दर्शाया गया है, यह उपरोक्त समीकरण में जो गामा 00 आयोटा बीटा गामा 0100 0010 माइनस आयोटा बीटा गामा 00 गामा का जो मैट्रिक्स है, यह ए म्यू न्यू उसके घटकों को व्यक्त करता है। तो इनका उपयोग अब हम आगे चतुर्विम वेग, चतुर्विम संवेग, चतुर्विम बल और अन्य चतुर्विम धारा, चतुर्विम विभव आदि सभी चतुर्विम सदिशों के रूपांतरण मैट्रिक्स के रूप में प्रयुक्त करेंगे। धन्यवाद।